हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एन हुदा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th उर्दू। क्लास 12th उर्दू को पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। तो चैप्टर नंबर 3 है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। क्या चैप्टर का नाम क्या है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो याद रखिएगा कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है एक मज़मून है। क्या है जी? एक मज़मून है। याद रखिएगा एक मज़मून है। तो इस मज़मून का जो मुसन्निफ़ है यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है इसका मुसन्निफ़ लिखने वाला यानी राइटर, इंग्लिश में हम राइटर ही बोलते हैं। तो ये आपका सुलेमान है। कौन जी? सैयद सुलेमान नदवी। याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी जो है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो मज़मून है इसको लिखने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कि सैयद सुलेमान नदवी के पूरे ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। चलिए, तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश, याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी दसना नालंदा ज़िला बिहार में हुई थी। याद रखिएगा कि यहाँ पे सवाल ये बनेगा कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये सवाल बन सकता है। तो कब हुई थी जी? 22 नवंबर 1884 ईस्वी। कहाँ हुई थी? दसना में, यानी दसना नालंदा ज़िला है जो बिहार में है। याद रखिएगा दसना नालंदा ज़िला कहाँ जी? बिहार में। यहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी का जो वालिद का जो नाम थे वो क्या थे। याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का जो नाम थे वो ये था कि हकीम सैयद अबुल हसन। याद रखिएगा हकीम सैयद अबुल हसन किसके वालिद का नाम था? याद रखिएगा सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था क्या? हकीम सैयद अबुल हसन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि इब्तदाई तालीम घर पे हुई थी। किसकी? सैयद सुलेमान नदवी की जो है इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? घर पे हुई थी। उसने आगे तालीम हासिल करने के लिए फुलवारी शरीफ गए। कहाँ गए थे जी? फुलवारी शरीफ गए। और उससे आगे तालीम हासिल करने के लिए सैयद सुलेमान नदवी जो है आगे की तालीम हासिल करने के लिए मदरसा इमदादिया में क्या किए? दाखिला लिए। याद रखिएगा कि आगे की तालीम हासिल करने के लिए मदरसा इमदादिया में क्या किए? दाखिला लिए। अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी आगे की जो तालीम थे उसकी आगे की तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? मदरसा इमदादिया में दाखिला लिए थे, वही गए थे। तो सबसे पहले इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? घर पर हुई थी। तो उसके बाद जो है फुलवारी शरीफ गए और आगे की तालीम हासिल करने के लिए मदरसा इमदादिया में क्या किया? उन्होंने दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया। चलिए, तो आला तालीम हासिल करने के लिए और ज़्यादा तालीम यानी आला तालीम हासिल करने के लिए सैयद सुलेमान नदवी ने 1901 ईस्वी में दारुल उलूम, क्या जी? दारुल उलूम नौदतुल उलमा, दारुल उलूम नौदतुल उलमा में क्या किए? उन्होंने दाखिल हो गए। क्या हो गए जी? दाखिल हो गए। दारुल उलूम नौदतुल उलमा में दाखिल हो गए और शिबली नौमानी से तालीम हासिल किए। याद रखिएगा कि आला तालीम हासिल करने के लिए सैयद सुलेमान नदवी कहाँ गए? तो कहाँ दाखिल हो गए? तो याद रखिएगा कि दारुल उलूम नौदतुल उलमा। याद रखिएगा कब गए थे? 1901 ईस्वी में। और उनके उस्ताद कौन थे? शिबली नौमानी। याद रखिएगा शिबली नौमानी जो है उसके क्या थे? उस्ताद थे। और शिबली नौमानी से ही क्या किए थे? उन्होंने तालीम हासिल किए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग कि पटना के रिसाला अलपंज से कौन? सैयद सुलेमान नदवी कि पटना के रिसाला एक पत्रिका है ना, कि पटना के रिसाला अलपंज से 1902 ईस्वी में पहला मजमून शाये किए थे। याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून है वो कब शाये हुआ था? 1902 ईस्वी में। कहाँ से? अलपंज से। कहाँ से जी? अलपंज से। वो पहला मजमून का नाम क्या है? खातूनों की तालीम। याद रखिएगा कि पहला मजमून का नाम क्या है? खातूनों की
तालीम। और उन्होंने उसी साल में, यानी जिस साल में ख़ातूनों की तालीम पहला मजमून शाये किए थे, उसी साल में उन्होंने क्या कर दिया, और एक मजमून शाये किए थे जिसका नाम क्या था, आखिर, है ना, आखिर वक्त, आखिर वक्त, याद रखिएगा। और ये कहाँ से शाये किए थे, लाहौर से शाये किए थे। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। उसके बाद 1903 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी के अशार शाये होने लगे, नज़में भी शाये हो गए, गज़लें भी शाये हो गए। ये सब क्या किए, उन्होंने शाये कर दिए। कब, 1903 ईस्वी में। उसके बाद 1906 ईस्वी में रिसाला अल-नदूह से वाबस्ता हो गए। याद रखिएगा कि रिसाला अल-नदूह से कब वाबस्ता हो गए, याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1913 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हलाल, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हलाल से वाबस्ता हो गए। याद रखिएगा कि 1913 में सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हलाल से क्या हो गए, वाबस्ता हो गए। ये पूछेंगे सवाल आपको कि मौलाना अबुल कलाम के अल अखबार जो अल हलाल है उससे वाबस्ता कौन हुए, कब हुए, तो याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी कब हुए थे, 1913 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी का जो है ख़ास मैदान जो थे वो अरबी अदब थे। क्या थे, अरबी अदब, इस्लामियात, है ना जी, इस्लामियात, सवाना, अदबियात, तरतीब व तदवीन, ये सब ख़ास मैदान थे। ये सब चीज़ों में ज़्यादा उसे दिलचस्प थे। याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान जो तो क्या थे, अरबी अदब, इस्लामियात, सवाना, अदबियात, तरतीब व तदवीन, ये सब उनके ख़ास क्या थे, मैदान थे। ये सब चीज़ों में ज़्यादा उसका दिलचस्पी रखते थे उसने, है ना। तो आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ सैयद सुलेमान नदवी ने बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं। ये याद रखिएगा कि मज़ामीन जो है मज़मून की जमा क्या है, मज़ामीन है। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। तो उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मज़ामीन जो है नक़ुस सुलेमानी, याद रखिएगा, नक़ुस सुलेमानी। उसके बाद हमारी ज़ुबान का नाम, याद रखिएगा कि मज़ामीन सुलेमान, मुक़ालात सुलेमान, इन्होंने क्या कर दिए, ये सब मजमून क्या किए थे, मुताल्लिक़ क्या किए थे, उन्होंने शाये किए थे वे बुक के अंदर में। याद रखिएगा इसको कि ये नक़ुस व सुलेमान कि हमारी ज़ुबान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मुक़ालात सुलेमान, ये सब जो है मजमून लिखे हैं कौन, सैयद सुलेमान नदवी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि शिबली नोमानी की हयात पर एक किताब भी लिखे हैं कौन, सैयद सुलेमान नदवी अपने उस्ताद शिबली नोमानी की हयात पर एक किताब लिखे थे। उस किताब का नाम था क्या, हयाते शिबली। क्या नाम था जी, हयाते शिबली, जो 8 जिल्दों में शाये किए थे। कितनी जिल्दों में शाये किए थे, 8 जिल्दों में क्या किए थे उन्होंने, शाये किए थे। याद रखिएगा कि शिबली नोमानी की हयात पर जो एक किताब लिखे थे उस किताब का नाम क्या था, हयाते शिबली। और ये कितने जिल्दों में थे, 8 जिल्दों में थे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताबें, बहुत सारे किताब भी लिखे थे, उनमें से मशहूर हो गए थे जो ये भी बुक के अंदर में दिया गया है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब अरब व हिंद के ताल्लुकात, इन्होंने एक किताब लिखे हैं। उनमें से नाम क्या है उसका कि अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा, हयाम व रहमत
आलम, ये सब उन्होंने क्या किए हैं, किताबें लिखे, मशहूर किताबें लिखे हैं। इसको भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी का जो इंतकाल हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी का जो इंतकाल हुए थे 23 नवंबर 1953 ईस्वी में कहाँ हुए थे, कराची में हुए थे। चलिए याद रखिएगा इसको। चलिए तो हम लोग मुख्तसर सवालात की ओर बढ़ते हैं। तो मुख्तसर सवालात आपको कह रहा है कि सवाल नंबर 1 है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। क्या जी, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। तो इसको याद रखिएगा कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह एक नाश्ता है। क्या जी, नाश्ता है। यानी हम लोग शाम में सोते हैं, सुबह जो जगते हैं तो जगने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता खाते हैं। एक तरीके से भूख को हम लोग तोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस्तिलाह क्या होगा, नाश्ता। कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, एक नाश्ता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़ुबान के माहिर थे। सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़ुबान के माहिर थे। यानी सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बान अधिकतर बोलते थे। तो याद रखिएगा 4 ज़बानों के माहिर थे। अधिकतर उन्होंने 4 ज़बानों का इस्तेमाल करते थे। अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी, ये सब ज़बान से क्या थे, माहिर रखते थे। सब ज़बान में से कौन, सैयद सुलेमान नदवी। चलिए तीसरा सवाल कह रहा है कि फ़ुतूर के माना क्या है। फ़ुतूर के माना क्या है। तो याद रखिएगा कि फ़ुतूर के माना होता है तोड़ने के, यानी कि तोड़ना। क्या जी, फ़ुतूर के माना तोड़ने के हैं। तो तोड़ने मतलब यहाँ पे तोड़ने का इस्तेमाल कब करेंगे कि यानी हम लोग जो अफ्तार करते हैं, अफ्तार जो हम लोग करते हैं, रोज़े को जो तोड़ते हैं, तो एक तरफ के क्या फ़ुतूर हो गया। याद रखिएगा फ़ुतूर के माने क्या होता है, तोड़ने। एक तरफ से अफ्तार का ही है ना, अफ्तार जो हम लोग तोड़ते हैं, रोज़े को तोड़ते हैं, वो एक फ़ुतूर है। याद रखिएगा कि फ़ुतूर के माना तोड़ने के है, इसको याद रखिएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहे हैं आपको कि लफ्ज़ निहार की 2 ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ निहार की 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है, उसका नाम बताओ। किन किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है, कि लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है, उनका नाम बताइए। तो क्या होगा कि लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है, उनका नाम बताएं। 2 ज़बानों में, कितना ज़बान में इस्तेमाल होता है, 2 ज़बानों में। एक तो फ़ारसी और दूसरा हिंदुस्तानी में। याद रखिएगा फ़ारसी और हिंदुस्तानी में, दोनों ज़बान में क्या होता है, लफ्ज़ निहार का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अरबी में नाश्ता को हम लोग फ़ुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अरबी में नाश्ता को हम लोग क्या कहते हैं, फ़ुतूर कहते हैं। अच्छी तरीके से इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा सवाल आपका कह रहा है कि कली किस ज़बान का लफ्ज़ है। कली किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना बताएं, इसके माना क्या है। तो याद रखिएगा कि कली जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कली क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना है रंगा। क्या जी, इसके माना है क्या, रंगा। तो रंगा किसे कहते हैं, एक प्रकार का रंग है ना, रंगा उसको बोलते हैं जब हम लोग सोना चांदी में या किसी और चीज़ में जो परत चढ़ाते हैं तो उसको रंगा बोलते हैं। पेंट करते हैं या कोई परत चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रंगा कहते हैं। तो इसको भी अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। तो सुर्खी से क्या मुराद है, सुर्खी से क्या मुराद है। तो सुर्खी से मुराद है उन्वान। याद रखिएगा सुर्खी से मुराद उन्वान है। क्या जी, मुराद क्या है, उन्वान है। तो ये अच्छी तरीके से इसको भी याद रखिएगा। चलिए 8वां सवाल कह रहा है कि कली खोलना, क्या जी, कली खोलना और कली फेरना के मानी में क्या फ़र्क है। कली खोलना और कली फेरना
कि दोनों जो माना है इसमें क्या फ़र्क है। तो याद रखिएगा कि कली खोलना के माने किसी के ऐब को ज़ाहिर करना। कली खोलना के माने किसी के ऐब को क्या करना, ज़ाहिर करना। और कली फेरना के माने किसी के ऐब को छुपाना। इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां सवाल कह रहा है कि अहद, देखिए क्या लिखा हुआ, अहदी, क्या लिखा, अलिफ ज़बर अ, ह द य, है ना, ह दाल या, ये है अहदी है, अहदी नहीं है। कि अहदी और अहदी, ये अलिफ पे ज़बर है, ह पे भी ज़बर है, इसमें अलिफ पे ज़बर है, ह पे ज़बर नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अहदी बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे अहदी। ये इसलिए कह रहा क्या, अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़े कीजिए, फ़र्क को बताइए। चलिए फ़र्क क्या होगा इसमें कि अहदी के मानी सुस्त और काहिल है। अहदी के मानी क्या होता है, सुस्त और काहिल है। याद रखिएगा सुस्त और काहिल होता है। और अहदी के मानी होता है अकेला यानी एक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है, सवाल नंबर 10 में कह रहा क्या कि कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं। कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि कली को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट आंसर भी हो गया, और इसमें बहुत सारे नोट्स भी दिए थे। इसको अच्छी तरीके से वीडियो को स्क्रिप्ट करके अच्छी तरीके से इसको नोट्स कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरा नंबर पे क्या करें, कांटेक्ट करें। और मेरा नंबर है 7903161093। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस नंबर से आप कांटेक्ट करके हमसे क्लास 12th का टोटल उर्दू PDF ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद।